Good morning, everyone. Okay, now student drift velocity. तो जैसे इससे पहले आपने डिफाइन किया इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर. नाउ लुक ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को भी सेम ऐसे डिफाइन करेंगे जैसे एज यू नो इन अ मेटेलिक कंडक्टर there are extremely large number of free electrons, and these electrons are randomly orientated randomly orientated in a conductor such that, yeah, inside a conductor with a thermal velocity of 10 to the power 5 to 10 to the power 6 meter per second. तो अगर रेंडमली ओरिएंटेड है इस लार्ज स्पीड के साथ 10 टू द पावर 5 टू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी अगर फाइंड करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी जैसे देखो u एवरेज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 सो ऑन अपॉन n इक्वल टू 0. नॉर्मल इस कंडीशन पे अगर कोई भी कंडक्टर किसी कंडक्टर के अंदर अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को जो उनकी थर्मल वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग अगर चेक करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी सभी इलेक्ट्रॉन्स की फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कितनी होगी 0. बट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो तब देखो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाएंगे. एक्सेलरेट जैसे हम कंडक्टर के अक्रॉस, जैसे लास्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक में तुमने डिफाइन किया था कि किस टाइप से हम एक कंडक्टर के अक्रॉस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेलरेशन के थ्रू एक सर्टेन वेलोसिटी एक्वायर कर लेते हैं या उनकी एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं होती है. तो तब देखो जो एक स्मॉल एवरेज वेलोसिटी है तो वो है हमारे पास जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचते हैं, वो उसी वेलोसिटी को कहते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो तब जिस कंडीशन पे ये एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं है, यही एवरेज वेलोसिटी बट इन अपोजिट डायरेक्शन, जो एवरेज वेलोसिटी गेन होगी इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू और जो अपोजिट डायरेक्शंस में होगी वही होगी हमारे पास क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर डिफाइन करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो इस टाइप से डिफाइन कर सकते हो देखो, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी is defined as the velocity, the average velocity is defined as the average velocity with which the free electrons inside a conductor get drifted, opposite to the direction of applied electric field, opposite to the direction of applied इलेक्ट्रिक फील्ड. कंडक्टर के अंदर अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय vd. नॉर्मली ड्रिफ्ट वेलोसिटी को vd से रिप्रेजेंट करेंगे. तो इस सेंस में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो टर्म आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कहीं ना कहीं हम किसके बाद डिफाइन करेंगे, जैसे हमने एक मेटेलिक कंडक्टर के अंदर
किस टाइप से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड ए कंडक्टर। तो तब स्टार्टिंग में हमने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है या किसी बैटरी या सेल से कोई कंडक्टर कनेक्ट नहीं है, तो तब उस केस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी है वो 0 होगी। और जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेशन के थ्रू, ठीक है, एक्सेलरेटेड होंगे और जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन करेंगे वो वेलोसिटी पॉजिटिव आयंस के साथ क्या होती जाएगी, कोलिजन के थ्रू लॉस होते जाएगी। और अगेन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा तो फिर सेम कंडीशन आएगी और इसी प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन वेलोसिटी गेन कर लेंगे, ठीक है, स्मॉल वेलोसिटी, और उसी को हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी और डिफाइन करेंगे एज ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ लुक एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं तो सपोज सेम एक कंडक्टर को अगर हम सपोज करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देन सपोज अगर इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इस वेलोसिटी से अगर ड्रिफ्टेड है टुवर्ड्स पॉजिटिव है और कंडक्टर की लेंथ अगर सपोज करते हो L, तो देन देखो इस कंडीशन पे एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया A सपोज, तो यहां पे देखो सीधे स्टार्टिंग में इस टाइप से डिफाइन कर सकते हो क्या, when the conductor is connected across an electric field, if electric field is applied across a conductor, then force experienced by each electron, तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा, -E into E। सीधे सपोज करोगे एक पॉइंट स्टार्ट करने के लिए, तो तब देखो एक ईच इलेक्ट्रॉन जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F इक्वल टू कितना होगा, -E into E, where negative sign indicates the opposite direction of force experienced by electron and electric field. Okay, now then acceleration, if the conductor is connected by battery or cell, then the acceleration is experienced by electron A equal to F upon M, where M is the mass of electron। तो अगर वैल्यू पुट करते हैं हम A equal to F minus E into E upon M, this is electron acceleration experienced by an electron। now जैसे हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो अब देखो यहां पर एक टर्म फिर आएगा, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम या मीन फ्री पाथ। रिलैक्सेशन टाइम मीन्स सिंपल, देखो जैसे मैंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट है तो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पॉजिटिव आयंस के साथ कोलाइड होगा, कोलिजन होगा। तो रिलैक्सेशन टाइम मीन्स कि टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग two successive collisions with the positive ions is called relaxation time। तो रिलैक्सेशन टाइम को ही काउंट करेंगे इस केस में। देन देखो इलेक्ट्रॉन्स की अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है वीडी, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो देन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसमें फाइनल वेलोसिटी को ले लेंगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वीडी इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। तो इन प्लेस ऑफ टाइम इंट्रोड्यूस करेंगे हम क्या, रिलैक्सेशन टाइम, टाउ। रिलैक्सेशन टाइम को नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से।
तो vd इक्वल टू u प्लस a इंटू टाउ। नाउ एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे तो vd इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 0 माइनस e इंटू ई अपॉन m इंटू टाउ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये आ गया हमारे पास vd इक्वल टू माइनस e इंटू ई अपॉन m इंटू टाउ। This is the expression for drift velocity. Vd equal to minus e into e upon m into tau, where tau is the relaxation time. इसी को अगर हम न्यूमेरिकली अगर डिफाइन करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्म, तो माइनस साइन वेक्टर फॉर्म पे अगर नोट करेंगे तो नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। जैसे अगर हम या और करके तो Vd इक्वल टू E into E upon M into tau, only magnitude with only magnitude। तो इस केस में डायरेक्शन को इंडिकेट नेगेटिव साइन को यूज कर सकते हैं आप लोग किस चीज के लिए, डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इक्वल टू E into E upon M into tau। अब देखो इसके बाद यहां से आप लोगों को फिर डिफाइन करना है Vd इक्वल टू अगर E इंटू ई अपॉन M इंटू टाउ है तो इसमें क्वेश्चन ये रहेंगे कि एक तो फर्स्ट थिंग ये ध्यान रखना, ये एक्सप्रेशन और ये फॉर्मूला, ये रिलेशन आपको लर्न होना चाहिए एट अ टाइम, ये पता होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी ये आपके पास की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी को एग्जाम अगर ये भी कहता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, तो दिस इज Vd इक्वल टू ई इंटू एक्सप्रेशन भी है और रिलेशन भी है। अब यहां से एक चीज चेक करना, इसमें अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर टेम्परेचर के साथ रिलेट करते हैं तो तब देखो किस टाइप से हम चेक कर सकते हैं कि जैसे ये हो गया नेक्स्ट जो कंडीशन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस चीज को देखो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, when the temperature is increases, when the temperature is increases, then the kinetic energy of free electrons also increases, kinetic energy of free electrons also increases। कैसे देखो, जैसे आपने काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स में जब पढ़ा होगा तो हाफ एम वी स्क्वायर या हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू 3/2 kT, इस रिलेशन का यूज करोगे, इससे आप क्लियरली चेक कर सकते हो when T is the absolute temperature। ओके, अब देखो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को राइज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन्स फास्टली कोलाइड होंगे, जो इलेक्ट्रॉन पहले स्लोली कोलाइड होते वो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अगर फास्टली इंक्रीज होंगे तो कहीं ना कहीं Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, Vd इज प्रोपोर्शनल टू टाउ। अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज। तो दैट इज टेम्परेचर। अब अगर डिफाइन करते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा हेंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इस पॉइंट को क्लियर रखना, जो भी एक्सप्रेशंस आप पढ़ेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लास्ट एक्सप्रेशंस को आप रिलेट करेंगे, उनकी हेल्प से क्वेश्चंस को चेकआउट या क्वेश्चंस को क्लियर रखेंगे। तो Vd इज प्रोपोर्शनल टू 1/T, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी टेम्परेचर के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके।